चलो बहन, अब पुलिस आएगी। जय माँ, जय माँ। You are under arrest. भवानी सिंह, बहुत दिन से पुलिस की तुम्हें तलाश थी। क्या बात है भवानी सिंह? तुम्हार दोस्तों से गोली मंजूर है, रहे मुझ पर इंस्पेक्टर तुम खाना नहीं, अपना मकसद है मैंने पूरा किया, रहे मुझ पर इंस्पेक्टर तुम खाना। साहब, शौक से मुझे गोली मार दो, ना ही कोई जीने की तमन्ना है, ना ही कोई मरने का गम, मैंने अपना मकसद पूरा किया है। भवानी सिंह, बात ये समझ में नहीं आई, कौन सा तुम्हारा मकसद था जो तुमने अपना मकसद पूरा कर दिया और पूरे इलाके में तहलका मचा देने वाले भवानी सिंह और बिजली रानी, डाकू पुत्तीलाल, समझ में नहीं आ रहा है कि मकसद पूरा हो गया और सिलेंडर पुलिस को कर दिया तुमने। साहब, ये क्या आपने पूछ लिया साहब? नहीं भवानी सिंह, बताना तो नहीं चाह रहा था साहब, लेकिन आपने मेरे जख्मों को खरोच दिया है साहब, मेरे जख्मों को आपने खरोच दिया है। कौन सा ऐसा जख्म है भवानी सिंह? सुनिए साहब, श्याम था नाम पहले का साहब, सुनो ये पहला हमारी सलोनी रे। मेरा नाम डाकू भवानी सिंह नहीं है साहब। भवानी सिंह नहीं, मैं तो एक ग्राम डगवा का सीधा साधा मजदूरी करने वाला, ईटा गारा का काम करने वाला, मेरा नाम श्याम है साहब। मेरी एक छोटी बहन थी साहब, जिसका नाम सलोनी था। मेरी गुड़िया इस दुनिया में अब नहीं है साहब। मैं नेता जीवनलाल के यहाँ मजदूरी करता था, चाकरी करता था, गुलामी करता था साहब। मेरी बहन बहुत खूबसूरत थी साहब। मेरी बहन के ऊपर नजर नेता की पड़ी, उसकी नीयत खराब हो गई साहब। मेरी बहन के ऊपर जो कि उसकी बेटी के समान रही, मैं उसे अपना भगवान समझता रहा साहब। वो कमीना मुझे एक दिन धोखे से शहर भेज दिया, कहने लगा कि मेरे यहाँ कुछ नेतागण आ रहे हैं, शाम जाओ उनके जलपान का इंतजाम करके आओ मुन्ना। मैं सीधा साधा, मैं कुछ समझ नहीं पाया उसकी चाल को। मैं शहर की तरफ चला गया, मेरी झोपड़ी पर पहुंचा साहब, वो कमीना नेताजी। मेरी झोपड़ी पर पहुंचा, मेरी बहन अकेली थी, उससे कुत्ते की तरीके से हरामजादा नोच नोच कर यानी कितनी घिनौनी हरकत किया कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। वो घिनौनी हरकत करने के बाद मेरी बहन की हत्या कर दी साहब। उसी के खून के इल्जाम में मेरे नाम FIR करवा दिया। पुलिस वाले मुझे पकड़ ले गए साहब।
बहुत मारा, लेकिन मैं अपना बयान बदला नहीं। जो सच्चाई थी मैं बयान करता रहा। पुलिस वाले मुझे मारते रहे साहब। मैंने एक गलती किया है साहब कि मैं मौके का फायदा उठाया, थाने से फरार हो गया। तब से मैं डाकू भवानी सिंह बन गया। यही मेरी कहानी है साहब। लेकिन भवानी सिंह, पूरे हिंदुस्तान की पुलिस सरकारी अभिलेखों में नाम तो तुम्हारा भवानी सिंह ही है। आज तुम्हारी सच्चाई पता लग गई और महेश इंस्पेक्टर मैं हूं जो तुम्हें गिरफ्तार किया था। लेकिन भवानी सिंह साहब, हर पुलिस वालों की शक्ल हमें तो एक जैसे लगती है। सही कहा तुमने। बात यह समझ में नहीं आ रही है कि तुम्हारे साथ एक औरत जिसका नाम बिजली के नाम से मशहूर है, साहब वो कौन है? इसकी कहानी आप सुनेंगे। ये बेचारी तो मुझे उस हालत में मिली है कि मौत के आगोश में ये थी। जिस वक्त मैं पहुंचा, किसी तरीके से इसकी जान बचाया। ये अपना नाम माधुरी बता रही थी। बाकी आप जानकारी कर लीजिए साहब, ये कौन है, कहाँ की रहने वाली है। इसने अपना नाम माधुरी बताया है, अपना मायका भेलाव बताया है साहब। माधुरी? जी साहब। बहन अपनी कहानी साहब को बता दो। माधुरी? अरे तू डाकू! वाह जिंदगी। भैया, हाँ माधुरी। भैया, भैया, माधुरी! भैया, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे भैया? बहन, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं गया था बहन। आज तू मुझे अगर मिली ऐसे मोड़ पे मिली कि बहन डाकू और भाई इंस्पेक्टर, अफसोस जिंदगी की। धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। रो नहीं गुड़िया, मजबूर हो, क्योंकि तुम एक डाकू हो और मैं इंस्पेक्टर हूं। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकता बहन। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। एक विनती है साहब, आखिरी विनती है। बोलिए साहब। कि बहन माधुरी ने नेता जीवनलाल का खून नहीं किया साहब। नेता जीवनलाल का खून, चंपा नेता इनका खून करने वाला मैं हूं साहब। इसलिए बहन माधुरी को जेल न भेजा जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। मैं आप देश के नौजवान, अगर तुम्हें पहला इंसाफ मिल गया होता तो आज तुम इस मोड़ पे नहीं पहुंच पाते। यह हमारे डिपार्टमेंट की कमी है, तुम्हारी कमी नहीं है। अगर तुम डाकू बने हो तो ये मेरी वजह से हुई हो। अगर हमारा प्रशासन तुम्हारी हिफाजत करता, इन नेताओं की गुलामी नहीं करता, तो आज तुम्हारे जैसे नौजवान हाथ में बंदूक नहीं उठाते। साहब, माधुरी को मैंने माधुरी नहीं बल्कि माधुरी में मैंने अपनी बहन सलोनी देखा।
ऐसे कानून को मैं धिक्कारता हूँ कि हमारी बहन बेटियां भी नहीं बख्शी जा रही, उन्हें भी जेल भेजा जा रहा है। जेल ना भेजा जाए साहब, मेरी सजा 6 महीने के बजाय साल भर, बल्कि मेरा जीवन खराबाद हो जाए, लेकिन बहन माधुरी जेल नहीं जानी चाहिए। लेकिन भवानी सिंह, मैं मजबूर हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है साहब, मैं देश की वर्दी पहना हूं, देश की हिफाजत के लिए पहना हूं, लेकिन वादा करता हूं कि तुम लोगों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके कि मैं रिहा कराऊंगा। अदालत से निवेदन करूंगा कि जो भी कमी हुई है वो शासन की कमी के कारण मेरे देश का सीधा साधा नौजवान आज डाकू बनके भवानी सिंह के नाम से देश में मशहूर हुआ। ये हथकड़ी लगाओ ठीक है साहब, और जेल भेजो। हम लोग जेल जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं। बड़े बुजुर्ग सम्मानित लोग, घर मालिक साहब, बड़े भाई मैनेजर साहब, छैलाल जी, हमारी माँ बहनें, छोटे छोटे बच्चे, बाबूजी, इस कड़ाके की ठंड में रात भर बैठे रहे, ये प्रोग्राम देखते रहे। संगीत का नाम इश्कबाज नेता दहेज का दानव उर्फ डाकू भवानी सिंह बाबूजी। अगर ये संगीत, ये प्रोग्राम आप सबको पसंद आया होगा तो एक बार हमारे मास्टर श्री राधेश्याम छलिया जी, मैनेजर साहब श्री छैलाल पटेल जी और भाई रामाश्रे जी, एक बार इनको सेवा करने का मौका देंगे। ये पूरी पार्टी आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगी बाबूजी। इस संगीत से आप सब नसीहत लें, बेटियों को, बहनों को अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं। दुल्हन ही दहेज है बाबूजी, दुल्हन ही दहेज है। दहेज को देश से आप मिटा दें। दहेज लेना और देना दोनों पाप है बाबूजी। इसी के साथ हम सब विदा हो रहे हैं। अगर हम कलाकारों से रात भर कोई टूटी हुई हो, गलती हुई हो, तो आप सब दया के सागर हैं बाबूजी। गलती तो हमेशा नादान से हुआ करती है, बच्चों से हुआ करती है। आप सब महान हैं, भगवान हैं हमारे बाबूजी। हम सब कलाकारों की गलती को आप माफ करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी बात में है सच्चाई, झूठा मेरा उपदेश नहीं। मेरे भारत जैसा, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं।